अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमएफ की केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो उसके मतलब हमने डिस्कस किया था। उधर मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, उनके दरमियान में जो ऑलरेडी बॉन्ड्स बनी हुई होती हैं उसकी एटम्स के दरमियान में उनकी ब्रेकडाउन होती है, या एटम जो है वो रीअरेंज होते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन होती हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो इसमें सिंथेसिस या फिर कम्बिनेशन रिएक्शन ये फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। दैन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल डबल रिप्लेसमेंट और कंबस्शन रिएक्शन है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं केमिकल रिएक्शंस की, इसको वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंथेसिस और कम्बिनेशन रिएक्शन ये आपको नाम से ही मतलब कि इसका अंदाज़ा हो रहा है कि सिंथेसिस या कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और वहाँ से एक सिंगल जो ना वो सब्सटेंस उसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम की और क्लोरीन गैस की। सोडियम जो है ना वो सोडियम मेटल जो है वो सोलर फॉर्म में रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस के साथ, और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि दो चीज़ें हैं, दो सब्सटेंस हैं, उनके रिएक्शन के बाद उनके कम्बिनेशन उनके कंबाइन होने से जो है ना वो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यही हमने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में जो ना वो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और उनके कंबाइन करने से नया प्रोडक्ट जो है ना कोई नई चीज़ जो है वो कोई नया सब्सटेंस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की भी सेम ऐसे ही एग्जांपल दी हुई है कम्बिनेशन रिएक्शन में कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो प्रोडक्ट के तौर पे जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। देन उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना वो कम्बिनेशन रिएक्शन के थोड़ा सा अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है ना वो चीज़ें उनकी ब्रेक डाउन होती हैं, उनकी ब्रेक डाउन से जो है ना दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सिंथेसिस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाती हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और वहाँ से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इधर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एज अ रिएक्टेंट इस रिएक्शन में रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं। देन उसके बाद है सिंगल रिप्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेस अ सिमिलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो है ना वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी कंपाउंड के अंदर रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह को जो है ना वो रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है जिंक की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो एज अ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो जिंक है ना वो सॉलिड फॉर्म में पहले अलहदा से पड़ा हुआ है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे जो जिंक है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है। यानी कि हाइड्रोजन और जिंक ने जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो रिप्लेस कर ली है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की जो ना वो किसी एक एलिमेंट की रिप्लेसमेंट होती है, ऐसे रिएक्शंस को सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। देन उसके बाद है डबल रिप्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसमें ये होता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें जो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ना वो आपस में अपनी पोजीशंस को रिप्लेस करते हैं और वहाँ से दो जो है ना वो नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें पोटाशियम आयोडाइड है और साथ में लेड नाइट्रेट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो नाइट्रेट नाइट्रेट आयन है वो पहले जो है ना वो
कंबाइन हुए हुए हैं लेड के साथ, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे वो पोटाशियम के साथ कंबाइन हुए हुए हैं, और जो लेड है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे आयोडीन के जो आयन है ना उनके साथ कंबाइन किए हुए हैं। तो इसमें दो जो आयन है ना उनकी आपस में रिप्लेसमेंट हो रही है कंपाउंड्स के अंदर। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और उनकी रिएक्शन के बाद जो है ना वहाँ से साल्ट और पानी की फार्मेशन होती हैं। ये रिएक्शन हम मैट्रिक्स से केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई चीज़, कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ से साल्ट और पानी की फार्मेशन होती है। तो वही चीज़ जो है ना उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वहाँ से सोडियम क्लोराइड जो है ना वो एज अ साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में पानी के मॉलिक्यूल जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक एसिड बेस कह लें, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल दी हुई है। देन उसके बाद कंबस्चन रिएक्शन है, अकर व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस रिलीजिंग एनर्जी थ्रू लाइट एंड हीट। तो कंबस्चन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है ना वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लाइट या हीट की फॉर्म में जो है ना वो एनर्जी जनरेट हो रही होती है। जैसे एक कार्बन है, कोल जो है ना जिसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो उसके कार्बन आइटम जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये जो है ना वो कंबस्चन रिएक्शन की एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है।